हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सोचोगे कि कहाँ शूट कर रही है। तो मैं और मेरा फ्रेंड ऐसे ही ड्राइव पे निकले थे एंड मुझे बहुत सुंदर सा व्यू लगा, सो आई थॉट कि यहीं पे शूट करके एक मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे बहुत सारी वीडियोस के टाइटल डाले थे कि सबसे पहले आप क्या देखना चाहोगे। तो उस पे आप लोगों ने सबसे ज्यादा वोट करे थे कि हाउ टू डील विद टॉक्सिक फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप। टच वुड आई एम ब्लेस्ड व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, बट या फ्रेंडशिप में मेरे बहुत बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं। सो आई थॉट कि चलो ठीक है, उसमें से ही कुछ शेयर किया जाए। आई हैव ऑलवेज बीन समवन कि अगर आप मेरे दोस्त हो तो आप ही मेरे दोस्त हो। अभी भी मैं थोड़ी ऐसी हूँ, लाइक मैं अभी कॉलेज में हूँ, आई एम एमएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो कॉलेज में भी मेरे दो तीन दोस्त ही हैं, ठीक है। और अगर वो दो तीन फ्रेंड्स मेरे हैं, सो मैं अगर और कोई क्लास में होता है ना, तो इतना ज्यादा मैं इंटरेक्ट नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं करता। अगर मेरे दो चार दोस्त हैं तो तुम ही मेरे दोस्त हो। बट मेरे साथ बचपन से ऐसा हुआ है कि मेरे तो बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं, बट उनके और भी फ्रेंड्स होते हैं। तो सम टाइम व्हाट हैपेंस कि आपने उनसे कुछ शेयर किया, आपके कुछ सीक्रेट्स होते हैं या आपके कुछ फियर्स होते हैं, आपकी फैमिली की कुछ बातें होती हैं। यू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स विद योर फ्रेंड्स एंड मेरा ऐसे रहता है ना कि अगर तुम मेरे दोस्त हो, तुम ही मेरे दोस्त हो, तुम्ही को मैंने सब कुछ बता दिया। और फिर रिटर्न में क्या होता है कि जैसे वो लोग, जैसे बहुत बार होता है कि आपने किसी के साथ कुछ शेयर किया और वो बातें आप दोनों के अलावा किसी तीसरे इंसान के पास गई हैं। अब आपने तो बताया नहीं, लेकिन किसने बताया? कोई ना कोई तो बताता ही है ना? तो मेरा ऐसे रहता था कि चलो ठीक है, शायद किसी ने सुन लिया होगा या इन्होंने, हम लोग बात कर रहे होंगे तब सुन लिया होगा। बट वन डे व्हाट हैपेंड कि मैं अपनी फ्रेंड से कुछ शेयर कर रही थी एंड आई टोल्ड हर कि लिसन, ये ना अब किसी को बताना मत, बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल। एंड थोड़ी देर में क्लास में जाके मैं क्या सुनती हूँ कि वो हमारी किसी और फ्रेंड को बता रही है, जो कि अपेरेंटली मेरी इतनी अच्छी दोस्त है भी नहीं। इट्स जस्ट दैट कि वो उसकी फ्रेंड है, तो मैं भी उनके साथ कॉर्डियल हूँ। और उस दिन वो मैंने अपने कानों से सुन लिया एंड उसने भी मुझे देखा कि मैंने वो सुना है एंड शी वाज लाइक सॉरी। मैं बस ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया ऑल ऑफ दैट, आई वाज लाइक ओके। एंड उस दिन मैं समझ गई थी कि ओके, फ्रेंडशिप इज लाइक आपको एक बाउंड्री हर रिलेशनशिप में सेट करनी होती है, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो। आपको एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए, एक अनसेट बाउंड्री, कि कोई उसको क्रॉस भी ना कर सके। और अ, कुछ ऐसी ही बातें लोगों के साथ शेयर करो कि उससे आपको, आपकी रेपुटेशन को या आपकी चीज को कुछ हार्म ना हो, आपके इमोशंस को हार्म ना हो। तो एज योर एल्डर सिस्टर कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी कि प्लीज ऑलवेज सेट बाउंड्रीज एंड चाहे वो आपकी कितनी ही सखी सहेली क्यों ना हो, कोई आपका इतना सगा नहीं होता है, तो एक बाउंड्री सेट करके रखो। एंड डोंट शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। अगर आप किसी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो ना, तो इवेंचुअली आप ही हर्ट होते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बाउंड्री सेट करके रखो और बहुत ज्यादा आप किसी से एक्सपेक्ट ना करो। अभी ऐसा नहीं है कि मेरे पास फ्रेंड्स नहीं है, टच वुड आई हैव टू थ्री वेरी गुड फ्रेंड्स, लेकिन मेरी ना उनसे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है कि मैं उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करूं। वी आर गुड एंड हम लोग बात करते हैं और हम लोग आउटिंग करते हैं, लेकिन मुझे पता होता है कि मैं जो इनसे शेयर कर रही हूँ, अगर ये वो किसी और से शेयर करेंगे तो उसमें मेरा कुछ ऐसा जाएगा नहीं। इट्स समथिंग कि मैं शेयर कर सकती हूँ। अपने घर की बातें अपने घर तक ही रखो और यू डोंट हैव टू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, जैसे मेरी फ्रेंड है पूजा, इफ यू ऑल नो, उसका चैनल है मेडी क्यूजा करके, शी इज एमबीबीएस स्टूडेंट। टच वुड, शी हैज बिन लाइक अ ब्लेसिंग इन माई लाइफ, आई कैन शेयर एनीथिंग विथ हर। एंड अगर आप एक कमरे में हो जहाँ आप एक कमरे में नहीं हो और वहां आपकी बात हो रही है, कुछ आपके बारे में नेगेटिव टॉक्स हो रही हैं और आपका वो फ्रेंड उस रूम पे है, आके आपको बता रहा है कि तेरे बारे में ये बोल रहे थे, भाई तुम कर क्या रहे थे वहां, तुम सुन क्यों रहे थे मेरे बारे में, ऐसा है ना? जस्ट नो दैट दे आर नॉट योर फ्रेंड्स। अगर आप किसी कमरे में नहीं हो और वहां आपकी बिचिंग हो रही है और वो इंसान उस कन्वर्सेशन का पार्ट है, बाद में आपको आके बता रहा है कि तेरे बारे में ना ये बात हो रही थी, तो नहीं आपके फ्रेंड्स हो। ऐसे लोगों के साथ डिस्टेंस डेफिनेटली आपको मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि आपका जो एक सच्चा दोस्त है, वो ना तो आपके बारे में कुछ बुरी बात सुनेगा, और वो सुन के भी आएगा तो उनको सुना के भी आएगा और आके तुमको बताएगा भी नहीं कि तुम्हारे बारे में ये सब बातें हो रही थी। एंड दैट्स हाउ ट्रू फ्रेंडशिप लुक्स लाइक, दैट्स हाउ जेन्युइन फ्रेंड्स लुक्स लाइक। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी लाइफ में एक ही दोस्त हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हजार दोस्तों को पाल लो। आउटिंग इनके साथ हो रही है, शॉपिंग इनके साथ हो रही है, घर पे इनके साथ स्टे पे जाया जा रहा है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। एक दोस्त हो, वो अच्छा दोस्त हो, आपको समझने वाला हो और आपका स्टैंड लेने वाला हो। जहां आपके बारे में नेगेटिव र्यूमर्स फैल रही हो, वहां उनको बताने वाला हो कि लिसन, दिस इज नॉट राइट, शी इज नॉट लाइक दिस। एंड ऐसे फ्रेंड्स मिलना बहुत रेयर है, बट अगर आपके पास है तो प्लीज होल्ड ऑन दैम एंड पकड़ के रखो उनको, कहीं जाने मत दो। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, उनको क्लियर कर लो, लेकिन ऐसे दोगले दोस्तों से दूर रहने की जरूरत है। अब देखो बाउंड्रीज कैसे सेट करें। इट्स नॉट लाइक कि आज ब्लॉक कर दो कि तूने मेरे साथ ये किया। इट्स नॉट हाउ मेच्योर पीपल एक्ट लाइक।
इट्स जस्ट दैट कि आप थोड़ा-सा अपनी बाउंड्री सेट करो, आपको हर चीज़ इतना शेयर करने की ज़रूरत नहीं है जितना पहले खुल के करते थे। जो चीज़ आपको नहीं पसंद आ रही, जस्ट से इट लाउड कि लिसन आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस व्हाटएवर यू आर डूइंग, मुझे नहीं करना। उनके साथ कोई आउटिंग कभी-कभी मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि मैं कुछ फ्रेंड्स के ग्रुप में हूँ एंड उन लोगों ने ऐसे आउटिंग का प्लान कर रखा है, ठीक है? उनको क्या करना है, कैसे करना है, क्या पहनना है, सब ट्विनिंग-विनिंग करके आ गए और तुम अकेले वहाँ पागलों जैसे, तुमको लास्ट में इंक्लूड कर लिया, अच्छा चल तू भी चल ले फिर। और तुम सब ट्विनिंग करके आ रखे हैं, अच्छा-अच्छा सब कुछ प्लान करके आ रखे हो, तुम जस्ट ऐसे कैजुअली गए हो क्योंकि तुमको कुछ पता नहीं है। सो ऐसे सिचुएशन में मैं रही हूँ एंड आई नो इट फील्स सो बैड, मतलब इट्स बीन इयर्स कि मैं ऐसे अच्छे दोस्त बना पाई हूँ पूजा जैसे या फिर बबीता और पांडे जैसे, दे आर माय स्कूल फ्रेंड्स एंड टच वुड दे आर सो नाइस टू मी एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग। इट्स नॉट लाइक कि मैं उन पे कुछ प्रेशराइज करती हूँ या वो मुझ पे कुछ प्रेशराइज करते हैं। आई नो कि अगर मैंने उनसे कुछ शेयर किया है तो वो उन तक ही है, मुझ तक ही है, किसी तीसरे के पास नहीं गया है। तो ऐसे फ्रेंड्स आपके पास कुछ कुछ होंगे, वही आपके फ्रेंड्स हैं। जस्ट नो नॉट एवरीवन जिनके साथ आप खा पी रहे हो, बिकॉज वो आपके साथ खा भी जाते हैं, पी भी जाते हैं, आपके घर भी आ जाते हैं और फिर आपकी चुगलियां करते हैं। और कुछ फ्रेंड्स तो ऐसे भी होते हैं, पता है क्या? वो सब कांड करेंगे, ठीक है, अपना वो मतलब वो सब कुछ करेंगे जो एक इंडियन पेरेंट्स की नज़रों में एक बच्चे को बुरा बनाता है। एंड देन तुम वो कर भी नहीं रहे होते हो, वो तुम्हारे बारे में अपने पेरेंट्स के सामने अच्छा बनने के लिए तुमको बुरा दिखा देते हैं कि मम्मी उसने ना ऐसे ये किया, उसने वो किया। भाई तुम अपना बताओ ना। और अगर तुम कभी भी किसी भी अपने फ्रेंड को ये कहते हुए उसके पेरेंट्स से सुनते हो कि तुम्हारे किसी थर्ड पर्सन या किसी नोन जिसको तुम दोनों जानते हो उसके बारे में ऐसी कुछ कहानी बता रही है, या इवन वो इंसान ऐसा है भी तो भी यू डोंट हैव टू शेयर इट विद योर पेरेंट्स की वो ऐसा है, तुम कैसे हो वो ज्यादा मैटर करता है। तो जस्ट नो कि शायद जब तुम यहाँ पे नहीं होते तो तुम्हारे बारे में भी ऐसी बातें होती होंगी, सो बी अवेयर। एंड रिलेशनशिप पे मेरा ऐसे कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है टचवुड, लेकिन मैं आपको जो अपनी बहनों को समझाती हूँ वो मैं आपको डेफिनेटली बता सकती हूँ। इफ यू आर इन रिलेशनशिप और आपका पार्टनर आपके साथ किसी भी प्रकार का अब्यूज करे, इट कुड बी फिजिकल अब्यूज, इट कुड बी मेंटल अब्यूज, आपकी आप किसी चीज से बहुत इनसिक्योर फील करते हो, बार बार आपको वही चीज गिनाना एंड आपको गाली गलौज करना। एंड आई हैव सीन सच रिलेशनशिप जहाँ पे आपका एक लड़की का पार्टनर एक लड़की को लिटरली अब्यूज कर रहा होता है, या लड़कियां भी कभी कभी कर रही होती हैं। कुछ टाइम तक चीजें खराब हो रही होती हैं एंड देन फिर वो सॉर्ट कर लेते हैं। ऑफ कोर्स इट हैपेंस इन रिलेशनशिप, व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप तो आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे, दो डिफरेंट लोग हैं तो नहीं बनती है कभी कभी, बट इट डजंट मीन कि कोई आपको फिजिकली अब्यूज करे, आपको गंदी गंदी गालियां दे। आपको किसी से गालियां नहीं सुननी, ना ही अपने फ्रेंड से और ना ही अपने पार्टनर से, बिकॉज गालियाँ माँ-बहन की ही होती हैं और आपकी माँ-बहन ने कुछ किया नहीं है कि आप उनके लिए गालियाँ सुनो, है ना? सो अगर कोई आपको गाली दे रहा है, इवन एक बार भी किसी ने आपको गाली दी है, प्लीज़ जस्ट कट ऑफ, बिकॉज़ वो पर्सन आपके लिए बिल्कुल नहीं है। एंड आई डोंट नो व्हाई एज़ अ जेन ज़ी हम लोग गालियों को इतना नॉर्मलाइज़ क्यों कर रहे हैं? इट्स नॉट गुड, इट डज़न्ट साउंड गुड, एंड पढ़े-लिखे लोग ऐसे बातें नहीं करते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे हैं, तो वो एक रिस्पेक्टफुल वे में हो, नॉट लाइक कि आप जंगली जानवरों के जैसे एंड गँवारों के जैसे जिनको तमीज़ ही नहीं होती बात करने की, उनके जैसे लड़ाई कर रहे हो। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, ये भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में ही आता है। स्पेशली टू ऑल दोज़ टीनेजर गर्ल्स, मैं आप लोग को बोलना चाहूँगी, इफ यू आर इन रिलेशनशिप, आप अपने थोड़े बड़े लड़के को डेट कर रहे हो या अपने एज के लड़के को डेट कर रहे हो एंड ही इज़ प्रेशराइजिंग यू फॉर फिजिकल रिलेशनशिप, इंटीमेसी और आस्किंग यू फॉर सच पिक्चर्स, तो प्लीज़ डोंट सेंड देम एंड जस्ट इतने जल्दी इन सब चीज़ों में जंप करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आजकल बहुत सारे केसेस होते हैं कि लोग आपकी फ़ोटोज़ वायरल कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो इफ समवन जेन्युइनली लव्स यू, ही केयर्स फॉर यू, ही वांट्स टू बी विथ यू, तो ही विल वेट। एंड जो इंसान आपको बार-बार प्रेशराइज़ कर रहा हो ना, तो ही इज़ नॉट द वन फॉर यू। प्लीज़ नो दैट। आई नो कि आपके पेरेंट्स भी आपको ये समझाते होंगे और ये चीज़ खुद समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज़ समझो और ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकलो अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हो तो। सो एट लास्ट अगर मैं अपनी वीडियो को कंक्लूड करूँ तो मैं यही कहूँगी कि सेट बाउंड्रीज, लेकिन बाउंड्री सेट करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम जाके ब्लॉक कर दो। इट्स जस्ट दैट कि आपको अपना एक्स्ट्रा कुछ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बातें उतनी ही करो जितना किसी और को पता चल भी जाए तो तुम्हें नुकसान ना हो, तुम्हारे इमोशंस हर्ट ना हो। एंड अगर ऐसा किसी दोस्त ने तुम्हारे साथ पहले किया है और अभी दे आर सो नाइस टू यू क्योंकि उनके पास कोई नहीं है, तो जस्ट नो कि दे आर नॉट good with you, they are not honest and they are just using you, and इसी को यूज बोलते हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर कोई चीज पसंद नहीं आ रही, जस्ट से इट लाउड। अगर आप किसी प्लान का हिस्सा नहीं हो तो नहीं जाने की जरूरत है। अगर लास्ट मिनट वो तुमको इंक्लूड कर रहे कि अच्छा तू भी आ जा, कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोग के साथ बाहर जाने की।
अपने पेरेंट्स के साथ आउटिंग करो। अभी एज अ टीनेजर शायद आपके आपके पेरेंट्स से रिलेशन इतने अच्छे ना हो, बिकॉज जो बात कहते हैं वो तुमको समझ नहीं आ रही होती है। बट आफ्टर फ्यू इयर्स व्हेन यू विल एंटर, व्हेन यू विल क्रॉस 22 23, यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा यार मम्मी लोग सही बोलते थे। एंड आई थिंक इससे बहुत सारी लड़कियां जो अभी 23 24 साल की हैं वो रिलेट कर पाएंगी, क्योंकि अभी की एज में हमारी मम्मियां ही हमारी सबसे अच्छी दोस्त बन जाती हैं। और व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, प्लीज मेक श्योर कि अपनी ऐसी पिक्चर्स किसी को सेंड नहीं करना। अगर आपका पार्टनर आपको फोर्स कर रहा है किसी चीज के लिए, तो प्लीज नो कि वो आपके साथ किस चीज के लिए है। ही इज नॉट ऑनेस्ट विद यू, ही इज जस्ट यूजिंग यू। एंड यूज योर ब्रेन गर्लीज, यू ऑल आर वेरी स्मार्ट, यू आर जेंची एंड यू आर वेरी 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 स्मार्ट। तो किसी को अपना फायदा मत उठाने दो। जस्ट नो कि ये चीज आगे जाके कैसे आपको इम्पैक्ट करेगी। तो जस्ट बी अवेयर। एंड ऐसे लोगों, व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, और एक पर्सन आपको गालियां वालियां दे, आपको फिजिकली अब्यूज करे, आपको इन सब चीजों के लिए फोर्स करे, तो उसको तो ब्लॉक ही कर देना है, उससे बात नहीं करनी है। बट व्हेन इट्स कम टू फ्रेंडशिप, तो इतना जल्दी ब्लॉक करना इज नॉट हेल्थी। इट्स जस्ट दैट कि अपनी बाउंड्री बनाओ। बट रिलेशनशिप इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम फ्रेंडशिप। रिलेशनशिप इज समथिंग लाइक आप उस इंसान के साथ अपनी लाइफ बिल्ड करना चाहते हो। तो अगर वो लॉयल ही नहीं है और इन सब चीजों के लिए आपको फोर्स कर रहा है, तो उसके साथ कैसे ही जिंदगी बिताओगे तुम लोग। सो इट्स गुड रिलेशनशिप में जस्ट ब्लॉक, अगर कोई लड़का आपके साथ ऐसा कर रहा है। एंड व्हेन इट कम्स टू फ्रेंडशिप, तो एक बाउंड्री सेट करो। सो या अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ, आई एम लिटिल बिट डिस्ट्रैक्टेड। इतने सुंदर से व्यू में कौन डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो शायद मैं कुछ पॉइंट्स भूल रही होंगी, तो कभी बाद में बता दूंगी आपको। और क्या टाइटल्स और क्या वीडियोस चाहिए होंगी, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो यहीं पे रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।